Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy. Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Textbook Class 9. Updated book for the session 2022-2021. English Book 1 for Class 9. Unit number 7, Life Skills. 7.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में द सीक्रेट ऑफ सक्सेस हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसका टेक्स्ट, और अब हम सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे. यूनिट नंबर 7, लाइफ स्किल्स. 7.1 यूनिट, ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर और यूनिट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. एक्सरसाइज नंबर 1 है, द किंग आस्क्ड द फॉलोइंग पीपल द 3 क्वेश्चंस. ठीक है, ये जो नीचे लिस्ट दी गई है लोगों की, इनमें से इन सब से बादशाह ने 3 सवाल पूछे थे. However, in the order in which these people were asked is jumbled up. लेकिन जिस तरतीब से बादशाह ने स्टेप बाय स्टेप यानी लोगों को बुलवा के पूछा, तो ये तरतीब नहीं है, ये जंबल मिक्स हुआ हुआ है. इसको सीक्वेंस के हिसाब से आपने मैनेज करना है. रीड द टेक्स्ट एंड पुट देम इन द राइट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर इन द ब्लैंक स्पेसेस. अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ के नंबर वाइज लिखना है कि पहले किससे पूछा बादशाह ने, उसके बाद फिर किससे पूछा, इसके बाद फिर किससे पूछा. तो 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल आपके लिए हुई है. देखें, जैसे कि ऑप्शन ई है, किंग हिमसेल्फ. मतलब जो तीनों सवाल थे सबसे पहले बादशाह ने अपने आप से ही पूछे थे, क्योंकि वो सोच रहा था. काफ़ी दिन तक उसने सोचता रहा, लेकिन उसको इन सवालों के जवाब नहीं मिले. तो सबसे पहले तो बादशाह ने अपने आप से ही पूछे थे. ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए. नंबर 2 लिखिए मिनिस्टर्स के आगे. ऑप्शन बी है मिनिस्टर्स, क्योंकि बादशाह ने इसके बाद जब खुद नहीं जवाब मिल सका तो फिर इसने अपने तमाम वजीरों को, मशीरों को, वज़रा को बुला लिया, फिर उनसे सवालात पूछे, लेकिन उनसे भी उनको जवाब नहीं मिला. इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए, कर्टियर्स, यानी कि उसके सारे दरबारी, उसके दरबारी सारे महल के जो खास सारे लोग थे, उन दरबारियों को बुलवा के फिर उसने उनसे पूछा, तो उन्होंने भी उसको मुतमईन करने वाला जवाब नहीं दिया. तो ये कर्टियर्स के ऊपर आप 3 लिखेंगे. उसके बाद 4 लिखिए ऑप्शन डी के आगे, स्कॉलर्स एंड वाइज मैन. तो इसके बाद फिर बादशाह ने स्कॉलर्स यानी पढ़े लिखे अक्लमंद लोगों को बुलवाया और उनसे पूछा, लेकिन उनके जवाबात भी बादशाह को मुतमईन नहीं कर सके. नंबर 4 के बाद नंबर 5 लिखिए ऑप्शन ए के आगे, कॉमन पीपल. फिर स्कॉलर्स के बाद नंबर आता है आम लोगों का. फिर बादशाह ने जब ऐलान करवा दिया था, अपने वजीरों को बोला कि अनाउंस कर दें कि जो भी इस सवाल का जवाब देगा तो उसको सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे. फिर कॉमन पीपल में से भी कोई भी नहीं बता सका. ठीक है, ये नंबर 5 होगी ऑप्शन. उसके बाद नंबर 6 लिखिए सेंट के आगे. वो जो सूफी बुजुर्ग थे उन्होंने ही बादशाह को उसके सवालों के जवाब दिए थे, और फिर बादशाह ने सबसे लास्ट पे यानी नंबर 6 पे सेंट से, उन बुजुर्ग से पूछा था. यूनिट 7.1 एक्सरसाइज 1 हमने की, और जिसके आंसर्स हैं जो आप टैली कर लें. ऑप्शन ए पे आपने जो ब्लैंक बनी हुई है उस पे लिखना है 5, ऑप्शन बी पे 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई 1, ऑप्शन एफ 3. यूनिट 7.1 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हम. एक्सरसाइज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1, डिड द किंग फाइंड हिज आंसर्स. क्या बादशाह को उसके सवालात का जवाब मिले. तो आप इसका आंसर कैसे कंपोज करेंगे. यस द किंग गॉट, या फिर यस द किंग फाउंड द आंसर्स ऑफ हिज ऑल क्वेश्चंस. बट उसने आंसर्स कैसे लिए थे, उसने काफ़ी जुस्तजू के बाद काफ़ी स्ट्रगल की. पहले उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड अबाउट हिज क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स, देन हिज courtiers, then to scholars and wise men. After that he announces a reward
एंड अनाउंसमेंट किसके लिए थी, कॉमन पीपल से उनको पूछा। उसके बाद फिर उसने एक प्लान बनाया अच्छा खासा, ही प्लान्ड एंड एन आइडिया, देन वेंट टू द सेंट इन द जंगल, और वहां पे जाके फिर उसने सेंट से पूछा। तो आखिरकार इतनी जुस्तजू के बाद, इतनी मेहनत के बाद बादशाह को उसके सवालों का जवाब मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु गेव हिम द आंसर्स, इसका आंसर क्या है, द सेंट। द सेंट गेव हिम द आंसर्स, द सेंट गेव द किंग्स क्वेश्चंस आंसर्स, आंसर टू द आस्क्ड क्वेश्चन बाय द किंग। और उसने उसको ये सवालात कैसे बताए थे, जवाबात पूरे प्रैक्टिकल मतलब समझाने के अंदाज से। जो अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग होते हैं उनको सब पता होता है, काफ़ी हद तक वो इंसान को उसकी रहनुमाई करते हुए समझाते हैं, लेकिन उनके समझाने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता है। इसी तरह उस बुजुर्ग ने बादशाह के सारे सवालों का जवाब दिए, लेकिन इस तरीके से दिए कि जिससे बादशाह को समझ आ गई और वो सही तौर पे मुतमईन हो गया। ये बहुत सिंपल आंसर्स हैं, कैसे भी आप इनको मतलब आपने बताना वही है जो आपसे पूछा गया। क्वेश्चन देते हुए, आंसर करते हुए आप ये बात जहन में रखा करें कि जो आपसे पूछा गया आपने वही बताना है, और टेंस का ख्याल रखें, कौन सा टेंस है। जैसे पास्ट टेंस है तो पास्ट में जवाब दें, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आंसर करें। पंक्चुएशन, ग्रामर, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, सब कुछ हर चीज़ का ख्याल रखें। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तक का ख्याल रखा करें। तो इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी इसको चेंज करके कंपोज कर सकते हो इनके आंसर्स। अगर टेक्स्ट आपने डिटेल में पढ़ा है, दोबारा से टेक्स्ट पढ़ें, बस आपको टेक्स्ट ही समझना है अच्छे से। जो आप रीडिंग कर रहे हो, जो आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कि डिफरेंट वे में लैंग्वेज की स्किल्स इंप्रूव हों, तो बस आपका पर्पस यही होना चाहिए कि आप डिफरेंट क्राइटेरिया में लैंग्वेज की स्किल्स को इम्प्रूव करो, और स्पेशली रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो। यूनिट 7.1 की एक्सरसाइज नंबर 3 है, इट्स ऑल अबाउट वोकेबलरी, जो कि आप हर चैप्टर में, हर यूनिट में करते आए हो। तो ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग सर्च करने हैं। वर्क विद योर पार्टनर एंड गेस द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। पहले तो आप इनके मीनिंग गेस करो, गेस करने के बाद फिर समझ में नहीं आए तो बुक से देखो कहाँ पे लिखे हुआ है ये, फिर उस लाइन को दोबारा से पढ़ो और फिर एस्टिमेट करो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको चेक करो। ग्लॉसरी है बुक के लास्ट पे दी गई, वहां से चेकिंग करो, या फिर किसी डिक्शनरी से। इस तरीके से, इतने से प्रोसेस से आपको वर्ड्स के मीनिंग याद हो जाएंगे, स्पेलिंग याद हो जाएंगे, और आपको भूलेंगे नहीं, और आप स्ट्रेस लिए बगैर मेमोराइज कर लोगे सारे वर्ड्स मीनिंग। Work with your partner and guess the meanings of these words. Then check the meanings given in the glossary at the end of the book to see if you have guessed correctly. So words क्या, उनके मीनिंग क्या है? डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, मालूम करना कोई चीज़। evaded, that is not in or within the reach, जो कि नहीं मिल पा रही, पहुंच में नहीं है, रसाई में नहीं। disappointed, मायूस होना, नाउम्मीद हो जाना। कंसल्ट करना, मशवरा करना। पॉन्जर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना किसी भी मामले पे। डेस्टिट्यूट कहते हैं बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब, वेरी पुअर, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हों। फ्रीक्वेंटली का मतलब है तेज़ी से, जल्दी से। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है इरादे पे मजबूत, जैसे मजबूत अज़्म इस्तक़लाल जिसको बोलते हैं। डिटर्मिन्ड, अपने इरादों पे मजबूत रहने वाला, कायम रहने वाला। वेरी स्ट्रॉन्ग। ग्लैंस्ड का मतलब एक निगाह भर के देखना या किसी सिमत की तरफ किसी सिमत देखना। स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सीधा। और हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। ब्रेक ऑफ डे, दिन का निकलना, सुबह तुलू होना। बिटर, शदीद, तेज। ग्रीफ का मतलब है गम या दुख। काउंट ऑन मी का मतलब डिपेंड करना, कंसीडर करना। डिपार्टेड, चले गए, चले जाना, अलग हो जाना। अब यूनिट 7.1 की एक्सरसाइज नंबर 4 है, वर्क इन पेयर्स एंड सी हाउ मेनी ऑफ द गिवन वर्ड्स इन एक्सरसाइज 3 यू कैन यूज इन योर ऑन सेंटेंसेस। बस ये जो वोकैबुलरी एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ
वर्ड सेलेक्ट करें, चाहे इंडिविजुअली काम करें या फिर ग्रुप फॉर्म करके काम करें। तो आप इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाइए, क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। द पेयर who will make the most correct sentences will be the winner। इसको एज अ कंपटीशन भी आप कर सकते हो एंजॉयमेंट के साथ इस एक्टिविटी को, ताकि आप सेंटेंसेस बनाना सीखो और खुद से क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाना सीखो। सो आप ज़रूर हर यूनिट में इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाना सीखा करें, फिर उसके बाद उसको एडिट किया करें और लर्निंग किया करें इसके थ्रू। यूनिट नंबर 7.1 exercise number 5। The following are statements about the story The Secret of Success। Secret of Success अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसका टेक्स्ट रीड किया, तो अब इसी स्टोरी में से कुछ स्टेटमेंट्स ली गई हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, जैसे एक्सरसाइज के अंदर ए से जे तक। ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। अगर तो आप इनमें फाइंड करो, रीड दैम एंड राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F if the statement is false। अगर तो स्टेटमेंट दुरुस्त है, करेक्ट है, तो आप T लिख दो, T फॉर ट्रू, और अगर फॉल्स है, गलत है, रॉन्ग है, तो आप F लिख दो, F फॉर फॉल्स। इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, आगे जो ब्लैंक्स दी गई हैं उनके अंदर। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। पहली जो है आपके लिए, पहली स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर सॉल्व की गई है। जैसे ऑप्शन ए है या फिर स्टेटमेंट ए है, The king wanted to find answers to 5 questions। तो फौरन इसका आंसर तो बहुत इजी है क्योंकि उसके पास 3 सवाल थे, तो ये फॉल्स है, इसलिए F लिखा हुआ यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर बी। The answers were important for him to be able to control his army। बादशाह उन सवालों का जवाब क्यों हासिल करना चाहता था? क्योंकि वो अपनी मुल्क की आर्मी को कंट्रोल करना चाह रहा था, इसलिए। नहीं, ये तो रीजन नहीं है, इसलिए फॉल्स लिखें, F। स्टेटमेंट सी है, द किंग वॉज लुकिंग फॉर द आंसर्स इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। बादशाह इन सवालों के जवाब इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि वो जिंदगी में कामयाबी चाहता था, तो यही रीजन है, इसलिए ट्रू, टी लिख दें सी में। फिर स्टेटमेंट नंबर डी है, द किंग वॉज हैप्पी विद द आंसर्स दैट द ग्रुप ऑफ लर्न्ड मैन फाउंड। जो स्कॉलर्स वगैरह आए थे उसके दरबार में, तो उन्होंने जो जवाबात दिए थे तो बादशाह उनसे खुश और मुतमईन हो गया। नहीं, ये तो गलत है, फॉल्स लिखे। ऑप्शन ई है, द सेंट वॉज लिविंग इन द जंगल विद हिज फैमिली। जो सूफी बुजुर्ग थे वो अपनी फैमिली के साथ जंगल में रह रहे थे, फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, जी स्टेटमेंट है, द बियर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग। बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, द बियर्डेड मैन हैड बीन इंजर्ड बाय द किंग सर्वेंट। बिल्कुल, किंग के सर्वेंट ने उसको जख्मी किया था। द सेंट आस्क्ड द किंग टू लुक आफ्टर द बियर्डेड मैन। क्या वो बुजुर्ग ने बादशाह को कहा था कि उस आदमी की देखभाल करो जो जख्मी है? नहीं, बुजुर्ग ने नहीं कहा था, बादशाह ने खुद ब खुद किया था उसको देख के। सो इट्स फॉल्स। एंड नेक्स्ट जे स्टेटमेंट इज, द बियर्डेड मैन बिकेम द किंग्स लॉयल सिटीजन। बिल्कुल, उसका वफादार शहरी भी बन गया, लेकिन एक्चुअली वो लॉयल और फेथफुल सर्वेंट बना था। लेकिन सर्वेंट भी हो, वो सिटीजन ही होता है, लेकिन वर्ड चूंकि यहाँ पे सिटीजन यूज हुआ, तो आप सर्वेंट इसका वर्ड है, तो आप इसको फॉल्स कर दें। यूनिट 7.1 एक्सरसाइज 5, इसके आंसर्स हैं, आप टैली कर लें इनको। स्टेटमेंट ए false, statement B false, statement C true, statement D false, statement E false, statement F false, statement G true, statement H true, statement I false, statement J F। यूनिट नंबर 7.1 एक्सरसाइज 6 है, वर्क विद द पार्टनर एंड टेक द राइट आंसर्स। MCQs आपने करने हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द स्टोरी। ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी है जो बेस्ट स्टोरी को डिस्क्राइब कर रही है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए है, द प्रेजेंट हैज़ ऑल द आंसर्स।
सारे सवालों के जवाब प्रेजेंट में हैं। ऑप्शन बी है द प्रेजेंट इज नॉट व्हाट मैटर्स। ऑप्शन सी है द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। एंड ऑप्शन डी है द प्रेजेंट गिव्स यू द मोस्ट जॉय। तो इसमें जो स्टोरी के मुताबिक जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो सी को टिक करें। नंबर 2 है द सेंट हु लिव्ड इन द जंगल वॉज अ वेरी रिच मैन, पुअर मैन, सिवियर मैन, वाइज मैन। वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा क्या थे, अक्लमंद थे, वाइज मैन। ऑप्शन डी को टिक करें। नंबर 3 है द किंग वेंट टू सी द सेंट। ऑप्शन है ऑल अलोन, फिर बी ऑप्शन है विद ऑल हिज सोल्जर्स, ऑप्शन सी है अलोंग विद हिज फैमिली, ऑप्शन डी विद ऑल हिज कर्टियर्स। क्या अपने दरबारियों के साथ गया या फिर अपने सिपाहियों के साथ गया, फैमिली के साथ गया। बहरहाल कुछ सिपाही उसके साथ गए जरूर थे, लेकिन वो पीछे रुके थे क्योंकि उसने उनको मना किया था कि वो बिल्कुल गरीब की हैसियत से ही बुजुर्ग से मिलना चाह रहा था, क्योंकि हर सूरत में उसने बुजुर्ग से मिलना था, इसलिए ये उसका प्लान था। तो ऑल अलोन इसमें ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए आंसर। फिर रिमेनिंग दो पार्ट्स है इसके एक्सरसाइज नंबर 6 के। नंबर 4 है हु वार्न्ड द किंग दैट द बियर्डेड मैन वाज कमिंग। वो जो आदमी आ रहा था बादशाह को मारने के लिए, तो किसने वार्न किया था बादशाह को। ऑप्शन ए है हिज सोल्जर्स, ऑप्शन बी द सेंट, ऑप्शन सी हिज सर्वेंट्स, ऑप्शन डी हिज मिनिस्टर। तो किसने किया था, बुजुर्ग ने, द सेंट। तो बी को आप टिक कर लें। नंबर 5 है आफ्टर द बियर्डेड मैन लेफ्ट द सेंट टोल्ड द किंग दैट। जब वो आदमी चला गया, दाढ़ी वाला आदमी चला गया, तो फिर बुजुर्ग ने बादशाह को क्या कहा। He would not answer his questions. His questions were too difficult. The bearded man had answered his questions and all his questions had been answers. इन चारों में से स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसको टिक करें, all his questions had been answered, क्योंकि जब बादशाह ने पूछा तो बुजुर्ग ने उनको यही जवाब दिया था कि उसको उसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। Unit 7.1 exercise 6 answers 1 option C, number 2 option D, number 3 option A, number 4 option B, number 5 option D. Unit 7.1 exercise number 7, read the text and complete the following sentences. Text पढ़ के आप ये sentences complete करें. Write the completed sentences in your notebook. A option है the king wanted to find the answers to the 3 questions because बादशाह को अपने तीनों सवालों के जवाब चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता था, जिंदगी में कामयाब होना चाहता था। So he wanted to get success in life. That is why he was searching for the answers to his special 3 questions. B statement है the wise and learned men were unable to give the answers because वो जवाब नहीं दे सके थे बादशाह को, because they could not satisfy the king from their answers. बादशाह को तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था उनसे। ऑप्शन सी क्या है, द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स टू मीट द सेंट बिकॉज, क्योंकि जो सूफी बुजुर्ग थे वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों से मिलते थे, पुअर, बिकॉज द सेंट could only meet with the poor and needy people. The king told his servants not to go with him because he wanted to see the saint all alone and he wanted to hide his identification that he was a king from the saint. Option E है the king realized the saints tired easily because he was an old man और उसने उसकी एज से, एल्डरी एज एंड हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी से अंदाजा लगा लिया और उसका जो सांस है ना, उनका सांस पूरा था, हिज ब्रेथ
अब नेक्स्ट है एफ, ऑप्शन एफ है, ऑल्दो द सेंट डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस द किंग वेटेड, बिकॉज अगरचे बुजुर्ग ने अभी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, फिर भी बादशाह ने उसका इंतज़ार किया, क्योंकि बिकॉज ही हैड अ होप दैट ही वुड डेफिनेटली गेट द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस एंड ही वेटेड कामली, बड़े सुकून से उसने इसका इंतज़ार किया, उसको उम्मीद थी कि उसको यहाँ से उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन जी है, द bearded मैन वॉज रनिंग टुवर्ड्स द किंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल हिम। ऑप्शन एच है, वैसे भी उस वक्त वो उसको मारना चाहता था, लेकिन उसके सर्वेंट्स ने उसको जख्मी कर दिया था, तो अब वैसे वो वाउंडेड था। द किंग agreed to stay the night in Saint's hut because he wanted to get the answers of his 3 questions. नेक्स्ट ऑप्शन जे है, द bearded man became the king's loyal servant because he saved his life. उसने उसकी जान बचाई या उसका ख्याल किया। तो एग्जैक्टली वर्ड्स कोई भी आप मतलब टेक्स्ट के मुताबिक आंसर होना चाहिए, और सीक्वेंस कोई भी आप रख सकते हो, आप अपनी वर्डिंग में भी इसको फिल कर सकते हो, लेकिन जो बात है उसकी रीज़न वही हो जो टेक्स्ट में राइटर ने लिखा है, राइटर ने बताया है, आप वही ऑप्शन चूज करें। एक्सरसाइज 8 है यूनिट 7.1 की। वर्क विद अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 क्लासमेट्स, 3-4 स्टूडेंट का एक ग्रुप फॉर्म कीजिए एंड डिस्कस वेदर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल पीपल। अब आप देखिए कि कामयाबी का राज जानना या इसके लिए जुस्तजू करना क्या सब पे लागू होता है, क्या सबके लिए ज़रूरी है ये सोचना, क्योंकि इस स्टोरी में, इस कहावत में या इस हिकायत में तो एक बादशाह ने इस चीज़ की कोशिश की, जुस्तजू की। फॉलो द स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जैसे नंबर 1 है, डिसाइड विच वन ऑफ यू विल राइट द पॉइंट्स डिस्कस्ड बाय द ग्रुप। आप में से जैसे आप 4 स्टूडेंट हो तो एक स्टूडेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सारे पॉइंट्स लिखे जो भी डिस्कशन में आए, मेन पॉइंट, की पॉइंट्स पेपर पे लिख लें। नेक्स्ट स्टेप है, सिलेक्ट द पर्सन हु विल प्रेजेंट द ग्रुप्स आइडियाज और थॉट्स टू द क्लास। अब एक स्टूडेंट को आप ये ड्यूटी दे दें कि वो प्रेजेंट करें, मतलब प्रेजेंटेशन दे दे, ओरल प्रेजेंटेशन आपकी आइडियाज़ की। फिर आपने क्या करना है, नंबर 3, डिस्कस इफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस अप्लाइज टू पीपल इन जनरल और इफ इट ओनली अप्लाई टू द किंग। तो फिर आपने इसको जस्टिफाई करना है कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए ही लागू होता है, बादशाह पे, या फिर आम लोगों पे भी लागू होता है। डेफिनेटली चाहे इंसान बादशाह हो, फ़कीर हो, आम इंसान हो, कोई भी हो, तो हर इंसान चाहता है कि कामयाबी हासिल करे, और कामयाबी मॉरल कामयाबी होती है। असल कामयाबी क्या है कि ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दौलत कमा लें या पॉपुलैरिटी हासिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारे दीन ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं, कामयाबी का मैयार बताया है, वो चीज़ें उनको देखते हुए दुनिया की सारी चीज़ों को भी साथ में बैलेंस में लेकर चलते हुए हमने देखना है। जैसे कि ये चैप्टर हमने पढ़ा है, इस चैप्टर के थ्रू इसको समझिए कि एक बादशाह ने हकीकत जानने के लिए कितनी जुस्तजू की। तो क्या हम अपनी लाइफ में कभी ये सोचते हैं, कभी हमने फील किया है कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन, हमारे टारगेट्स क्या, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो हमारे लिए सक्सेस या कामयाबी का मयार क्या है, या हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं लाइफ में। तो ये सवाल हैं, ये सब लोगों के ऊपर लागू होते हैं और हमें सोचना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर कर सकते हो इस पर। नेक्स्ट है, गिव रीजंस फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप कहो कि जनरली पीपल पे ये अप्लाई होता है, तब भी आप इसको जस्टिफाई करो क्यों। और अगर आप बोलोगे नहीं, जनरली लोगों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, जस्ट अप्लाई टू द किंग, बादशाह है या कोई बड़े डेजिग्नेशन का पर्सन है, सिर्फ वही ये सोचे, तो क्यों, उसकी रीज़न भी दें। जो भी आप बोलो, अग्री करो, रिफ्यूट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए आप उसको आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करो, वो चीज़ें बताओ, उसकी रीजंस दो। नंबर 5 है, द राइटर शुड राइट डाउन द रीजंस। अब इसमें से जिसकी ड्यूटी लिखने की है ना, उसको रीज़न लिखने चाहिए, नोट डाउन करने चाहिए। नंबर 6, सेलेक्ट द पॉइंट्स दैट यू वांट टू प्रेजेंट एंड यू वांट द प्रेजेंटर फ्रॉम योर ग्रुप
टू शेयर विद द क्लास। अब सारी डिस्कशन के बाद आप फाइनली उसमें से निकाल लो क्या चीज़ सिलेक्ट हुए, कौन से पॉइंट हमने बताने हैं, कौन से शेयर करने हैं, कौन से प्रेजेंट करने हैं। दैट्स इट कि आप इस पॉइंट को ओरली डिस्कस करते हुए इससे क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखोगे, सोचोगे, माइंड की प्रैक्टिस होगी, फिर आप लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, लैंग्वेज स्किल्स को। Thank you very much for listening to the instructor of